Hey guys, welcome in the world of Thakur British Academy. I am your Sankar Thakur, head of the Department of English in SDVM Women's College, Raxaul. In my previous video, I taught you proper noun, its uses and its mistake. And today I am going to teach you common noun, its kinds, its mistake and its uses. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक बात और, अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो आप उसको पहले देख लीजिए, तो फिर इसको आप देखिएगा तो बेहतर समझ में आएगी। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या है? ऐसा नाउन जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति भर का बोध कराते हैं, ऐसे नाउन को हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब आई बात, कॉमन नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो कॉमन नाउन सिंपली दो प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, और दूसरा है हमारा काउंटेबल। अनकाउंटेबल, दूसरा हो गया काउंटेबल। हम लोग इसको पढ़ते हैं काउंटेबल, 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 टेबल वाला है, लेकिन टेबल नहीं होता, ये होता है टबल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल किसे कहते हैं? अ नाउन व्हिच कांट बी काउंटेड, व्हिच कांट बी काउंटेड, में जिसे गिना नहीं जा सकता। यहां भी एक है ना, हम लोग जिसको उच्चारण जो करते थे काउंटेड कहते हैं, काउंटेड नहीं होता, काउंटेड होता है। ओके, मतलब जिसको गिना जाता है, जिसे नहीं गिना जाता, वो हो गया अनकाउंटेबल। एंड अ नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड, जिसे गिना जाता है, वो हो गया है ना काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल, काउंटेबल। इज इट क्लियर कि नाउन, कॉमन नाउन दो प्रकार के हो गया, जो गिना जाएगा वो हो गया काउंटेबल, और जो नहीं गिना जाएगा वो हो गया अनकाउंटेबल। इट इज क्लियर। आइए अब हम लोग अनकाउंटेबल की कुछ विशेषताएं बताएंगे आपको कि इसका यूजेस कैसे होता है, ताकि हम कोई मिस्टेक ना कर सके इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो पहले हमारे पास मैंने लिखा कि ऐसा नाउन हमेशा निर्जीव होते हैं, यानी जो अनकाउंटेबल नाउन होता है वो ऑल द टाइम नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता। फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। जैसे हमारे पास है लगेज, लगेज, लगेज का मतलब होता है ना, और यात्रा में जो हम सामान ले जाते हैं, बैग, बैग के अंदर शर्ट्स, पैंट्स, चार्जर, मोबाइल एक्सेट्रा, ये सारे चीज को कहते हैं लगेज। इसको हम लोग आम आदमी पढ़ता है लगेज, लगेज नहीं होता, लगेज। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो ये हमेशा क्या होता है? निर्जीव होता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा निर्जीव होगा। ये बात समझ में आ गया? दूसरा देखिए, ऐसे नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर, सिंगुलर। हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर, नो सिंगुलर, सिंगुलर। हियर इज द प्रोनाउंसिएशन सिंगुलर, यानी कि ये जो नाउन होता है अनकाउंटेबल, वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अगर प्लूरल बन गया तो समझिए कि गलत हो जाएगा। तो जैसे हमारे एग्जाम से क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है सीनरी। सीनरी मतलब कि जो प्राकृतिक दृश्य होता है उसे हम सीनरी कहते हैं, और ये दिखाया गया इस तरह से। अगर इसको हम प्लूरल कर दे, सपोज है SCENERIES, तो ये गलत हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन में क्या करता है, कभी कभी ये सीनरीज करके भेज देता है, और बच्चों को समझ में नहीं आता, क्योंकि इसके अंत में वाई है तो वाई हटाकर IS लगा देते तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर होता है।
ठीक है, ये मिस्टेक्स हम विद्यार्थी जो होते हैं ना हमारे प्रायः करके चले आते हैं। तो जानना होगा कि जो अनकाउंटेबल होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनता। ये समझ में आ गई बात। आइए तीसरा देखते हैं। ऐसे जो नाउन होते हैं हमेशा, या ऐसे नाउन जो होते हैं मैंने उसके पहले कभी भी ए और एन नहीं लगाया जाता है, ना आप ए लगाएंगे और ना इसके पहले एन लगाएंगे, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल तो गिनाता ही नहीं है, तो उसमें एक दो होने की सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो एक मिस्टेक्स होता है हमारे विद्यार्थी प्राय करते हैं। तो इनको पता हो जाना चाहिए कि कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल है, तो आप ए और एन ना लगाइए। जैसे पोइट्री, पोइट्री, पोइट्री इसके पहले ए लगा दिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोइट्री क्या है। आर्ट ऑफ राइटिंग पोएम इज कॉल्ड पोइट्री। तो पोइट्री जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, लेकिन हम इसमें ए लगा दिए और पोइट्री। अब लिख देते हैं कि आई एम रीडिंग ऑफ पोइट्री। ये सेंटेंस हो गया, आपको एग्जाम से दे देगा, तो आपको देखना पड़ेगा क्या गलती है। ऐसे देखिए आई है, आई के साथ एम लगा रखा है, इसके बाद भर में आईएनजी लगा रखा है, फिर ए लगा रखा है, पोइट्री है तो नाउन है तो लग जाएगा। लेकिन ये क्या है, ये जो नाउन है अनकाउंटेबल है, इसलिए यहां पे ए नहीं लगेगा, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा आई एम रीडिंग पोइट्री। ठीक है, इसके बाद भी इसके बारे में और आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आइए आगे है कि ऐसे जो नाउन होते हैं इसके अंत में कभी भी एस और ईएस नहीं लगता, क्योंकि जो प्लूरल ही नहीं होगा तो एस और ईएस लगाने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि अनकाउंटेबल है तो कभी भी आप उसमें एस और ईएस लगा तो प्लूरल बनाने की कोशिश ना ही करें तो दैट्स बेटर। जैसे मान लीजिए कि पोइट्री है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं POETRIES कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे लगाएंगे कि वुड है, देखिए वुड, वुड का मतलब लकड़ी हो गया। अगर लकड़ी में हम एस लगा दिए तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए ग्रास है, ग्रास में ईएस लगा दी ग्रासेस हो जाएगा, तो लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रास अनकाउंटेबल है तो इसमें ईएस भी नहीं लगेगा, और वुड भी अनकाउंटेबल है तो इसमें नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन में इस तरह लगा लगा कर भेज देता है और हमारे विद्यार्थी को समझ में नहीं आता, तो वहां पे वो क्या कहते हैं मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा नाउन जो होता है ना हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। आपको वर्ब पता होना चाहिए कि सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है और प्लूरल वर्ब कौन सा होता है। नहीं पता तो फिर हम आपको आगे की वीडियो में बता देंगे, या इसके बाद वाले वीडियो लेके आएंगे जो वर्ब के काइंड्स पूरा कर देंगे आपको। ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगाएगा। ठीक है ना, सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, आप देखिए ये फर्नीचर है। ठीक है ना, फर्नीचर है, फर्नीचर सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हमारे साथ ये सिंगुलर वर्ब लगाया इच। अगर यहां पे आर लगा दे हम फर्नीचर आर तो गलत हो जाएगा। ये देखिए ज्वेलरी, ज्वेलरी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर हो गया, लेकिन इसलिए हम क्या लगा दिए, इसमें हम इज लगा दिए। अगर इसमें हम आर लगा दे ज्वेलरी आर तो गलत हो जाएगा। अगर ऐसे भी कर दे हम ज्वेलरीज, ये गलत हो जाएगा, इसका साथ अगर आर लगा दे तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए याद रखिए कि जो कॉमन नाउन क्या कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ कभी भी हम प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है ना, उसके बाद आइए नेक्स्ट है कि ऐसे नाउन के पहले दिस, जब भी लगेगा तो दिस ही लगेगा, दिस का दिस नहीं होगा। याद रखिए दिस का दिस सिंगुलर होता है और दिस प्लूरल होता है। डैट लग सकता है जरूरत है तब, लिटिल लग सकता है, सम लग सकता है, एनफ लग सकता है, ऑल लग सकता है और मच लग सकता है। मैंने आवश्यकता के हिसाब से अगर जरूरत पड़े तो, ये नहीं कि हमेशा लगेगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वह फर्नीचर, यह फर्नीचर, तो वह फर्नीचर दैट फर्नीचर, यह फर्नीचर दिस फर्नीचर। ये नहीं कि दिस फर्नीचर दोज फर्नीचर। डू यू अंडरस्टैंड, यह मिस्टेक हो जाएगा। लिखा भी मैंने कहीं
अच्छा लिख देते हैं, मान सपोज दैट, इसको मिटा के फर्नीचर है तो इसके साथ लगा देंगे हम दैट फर्नीचर। अगर हम इसके साथ लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ठीक है, देखिए दिस फर्नीचर लगा हुआ है, ठीक है, दिस लगा हुआ है। अगर बाई द वे यहाँ पे हम दिस लगा देते हैं, दिस फर्नीचर, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। लिटिल फूड, ठीक है। अब इसके साथ वो फ्यू फूड लगा दे तो गलत हो जाएगा। जो तक लिटिल में थोड़ा सा होता है तो थोड़ा सा भोजन, तो आप लिटिल ही लगा सकते हैं, फ्यू नहीं लगा सकते। लेकिन आपको पता हो तब ना कि अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल ही लगता है, फ्यू नहीं लगता। अनकाउंटेबल के साथ दिस ही लगता है ना, दीज नहीं लगता। डैड ही लगता है, दोज नहीं लगता। तो आप इसको देखिए, है ना, ये सारी मिस्टेक्स इसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये शर्त है कि यही चीज होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे सर कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन है? तो बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं प्राय, है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें डाले होते हैं जिसमें हमेशा मिस्टेक्स होता है। तो मैं कोशिश किया हूं कि उन, है ना, वर्ड्स को आपके सामने में रखूं और उसकी, क्या कहते हैं, हिंदी भी बता दे रहा हूं, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी कर दे रहा हूं, ताकि आपके एक प्रकार का वोकैबुलरी हो जाएगी आप इसको। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स है, और उसकी हम प्रोनाउंसिएशन भी करा देंगे, उसका हिंदी भी करा देंगे, ताकि आप इसको याद कर लेंगे तो एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए पहला वर्ड है हमारे पास एडवाइस। एडवाइस जिसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग एडवाइस। एडवाइस नहीं होता, एडवाइस। एडवाइस में होता है राय। दूसरा है अब्यूज। अब्यूज, अब्यूज का मतलब होता है गाली। अब्यूज मत पढ़ लीजिएगा, अब्यूज मतलब होता है गाली देना। जो अगर हो गया तो गाली देना वाव हो जाएगा, इसलिए आप इसको पढ़ेंगे अब्यूज, गाली। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अल्फाबेट। अल्फाबेट, एल है, अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बैगेज। बैगेज, इसको हम पढ़ते हैं बैगेज। हाँ, बैगेज नहीं होता, बैगेज। बैगेज का मतलब होता है सामान। आपको जहां जहां अंडरलाइन कर दी इस तरह से छोटा छोटा, उस पर आपको जोड़ लगाना है। नेक्स्ट है ब्रेकेज। ब्रेकेज, ब्रेकेज का मतलब होता है टूट फूट। हम लोग कहते हैं ब्रेकेज। याद रखिए ब्रेकेज नहीं होता, ब्रेकेज होता है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड। ब्रेड मतलब होता है रोटी। ये भी अनकाउंटेबल है। आप कहोगे सर रोटी तो गिन के खाए हैं, आज हम 2 रोटी खाए और कल हमने 3 रोटी खाई थी, तो ये क्या काउंटेबल नहीं होगा क्या? इसके बारे में आपको हम बाद में बताएंगे, आप बने रहिए कि कैसे ये अनकाउंटेबल है और कैसे मिस्टेक्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बिजनेस। क्या है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कारोबार। इसको पढ़ते वाला बिजनेस। बिजनेस नहीं होता, बिजनेस। बिजनेस, इसमें जो लगे बिजनेस, कारोबार। नेक्स्ट वर्ड है कटलरी। कटलरी, कटलरी का मतलब होता है काटने का यंत्र। माने काफी का लकड़ी काटने का यंत्र नहीं है, यानी कटलरी यानी कि मतलब कि चाकू, चम्मच, छुरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो डाइनिंग टेबल पर होता है ना, जिसको रसगुल्ला आना क्या कहते हैं, वो बर्गर वगैरह वगैरह क्या कहते हैं, वो और सामान जो काट काट के खाते रहते हैं ना, उसी को है ना यूज किया जाता है, उसको कहते हैं कटलरी। ठीक है ना, तो काटने का यंत्र। उसके बाद हो गया नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है चॉक। चॉक मैंने खली होता है सफेदी, जिसे हम लिखते भी हैं और घर में पोचारा भी कराते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है ड्रेपरी। ड्रेपरी, ड्रेपरी मतलब होता है वस्त्र। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं ड्राइपरी। ड्राई नहीं होता, ड्रेपरी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डस्ट। डस्ट का मतलब होता है धूल। ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारे पास है डर्ट। डर्ट हम लोग कहते हैं डर्ट। डर्ट नहीं होता, डर्ट होता है। आर साइलेंट है, आर साइलेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एविडेंस। एविडेंस, एविडेंस, ए पर जोड़ लगाई। एविडेंस मतलब होता है साक्ष्य। ठीक है, सबूत। उसके बाद एल इक्ट्रिसिटी, मैंने क्या कहते हैं, एल इक्ट्रिसिटी, एल इक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी,
मतलब होता है बिजली। नेक्स्ट वर्ड है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्यों पर जोड़ लगा, इक्विपमेंट मतलब औजार। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिल्थ, कचड़ा। फूड, आहार। फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर। उपास्थ्य यानी कि टेबल, कुर्सी, बेंच एक्सेट्रा। उसके बाद है गार्बेज। गार्बेज नहीं, गार्बेज पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन ये कहते हैं गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, हम पढ़ते हैं गार्बेज। नेक्स्ट आइए, है ना, वर्ड है ग्लास। ग्लास का मतलब शीशा, है ना। इसको भी कहेगा सर ये ग्लास, दो ग्लास, वो ग्लास नहीं है, यहाँ शीशा के सेंस में। अगर एस लग जाएगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो समझिए कोई दूसरा चीज हो जाएगा। हमारा क्या कहते हैं, चश्मा है, ये ग्लासेस है, तो इसका अर्थ बदल जाएगा। याद रखिए, जब भी कोई ये अनकाउंटेबल में एस लगा हो तो उसका अर्थ बदल जाता है, वो उसका क्या कहते हैं, सेंस चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, इसके भी बारे में आपको हम आगे की वीडियो में बताएंगे। उसके बाद है ग्रास, घास हो गया। हेयर, हेयर का मतलब बाल, भी अनकाउंटेबल है, कहेगा सर एगो दूगो गिनेंगे, ये पूरा बाल अनकाउंटेबल है। लेकिन अगर बाई द वे इसमें से एगो दूगो निकलता है तो उसको गिन सकते हो, लेकिन ऑन द होल ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद है इमइजरी। इमइजरी इसका मतलब होता है कल्पना। उसके बाद हमारे पास और वर्ड है आयन। देख लीजिए आप, आयन हमें पता है आयरन, आयरन नहीं होता, आयन। देख लीजिए प्रोनाउंसिएशन, इसमें जो आर है वो साइलेंट होता है। तो हो गया आयन, आयन मतलब लोहा। इसको देखिए, हम इसको प्रोनाउंसिएशन होता है ज्वेलरी। ज्वेलरी, ज्वेलरी मतलब होता है जेवर। इसको देखिए नॉलेज, ये वाला वर्ड हो गया नॉलेज। नॉलेज हमें कहते हैं नॉलेज, नो नॉलेज, है ना, ये नॉलेज है। नॉलेज ज्ञान हो गया। उसके बाद है लगेज। लगेज मतलब हो गया सफर का सामान, आपको पहले बता चुके हैं। मशीनरी, मशीनरी में उपकरण यानी कि जो मशीन में काम किया जाता है, ठीक है, वो मशीनरी हो गया। उसके बाद हो गया मनी। मनी मीन्स पैसा, यानी पैसा का मतलब ये भी अनकाउंटेबल है। सर हमारे पास इतना पैसा है, रोज गिनते हैं। अरे आप गिनते क्या हो, नोट गिनते हो, करेंसी गिनते हो। पैसा मतलब ऑन द होल होता है, इसलिए मनी। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास पोइट्री। पोइट्री, पोइट्री का मतलब होता है कविता। कविता का मतलब होता है आर्ट ऑफ राइटिंग पोइम्स, इसलिए यह अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज हम लोग पढ़ते हैं परसेंटेज, इसका मतलब अनुपात। नेक्स्ट है पेपर। पेपर हम कहते हैं पेपर। पेपर मतलब होता है कागज से बना हुआ, है ना, सीट, ठीक है ना। नेक्स्ट है रबिश। रबिश, रबिश मतलब है कूड़ा। उसके बाद है सीनरी। सीनरी मीन्स प्राकृतिक दृश्य, मतलब कि पेड़, नदी, तालाब, आकाश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद है सैंड, बालू। स्टोन, पत्थर। सोप, साबुन। साबुन भी अनकाउंटेबल नाउन है, आपको पता है। आपको सर एगो दूगो साबुन किनने तो जाते हैं ना, तो एगो दूगो साबुन किनते हो ना भाई, तो वो टिकिया होता है। साबुन मतलब एक केमिकल कैसे बना हुआ एक सामान होता है, लेकिन जो उसको छोटा छोटा बना दिया तो वो टिकिया कहलाता है। तो साबुन की टिकिया आपने सुना होगा हिंदी में। इसलिए जब आप साबुन किनने जाते हो एक दो, तो उसके काउंटेबल बनाने के लिए हमें कुछ वर्ड्स जोड़ने पड़ते हैं। इसके बारे में अभी बताएंगे इसको पढ़ाने के बाद। उसके बाद है ट्रैफिक, यातायात। नेक्स्ट है वेल्थ, दौलत। वॉक, ये वॉक है, वॉक, वर्क नहीं है। फिर आर साइलेंट है, वॉक मीन्स काम। उसका होता है वुड, वुड मतलब लकड़ी। आप क्या करिए कि जब तक है ना हम दूसरा लिखते हैं, तब तक आप क्या करते हैं, इसको है ना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको है ना पढ़ने में दिक्कत ना हो। हम हट जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए अनकाउंटेबल नाउन को कैसे सिंगुलर, काउंटेबल एंड प्लूरल बनाया जाता है। हमने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होता है, इसको गिना नहीं जाता। लेकिन अगर बाय द वे गिनने की बात आए तो कैसे
और कौन कौन शब्द लगाएंगे तो इसका सिंगुलर काउंटेबल या प्लूरल बन सकता है। ओके, तो आइए हम देखते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है पीस, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस, और एक मैं राय देना चाहता हूं, तो आई वॉन्ट टू गिव अ पीस ऑफ एडवाइस। अगर इसको प्लूरल बनाना होगा तो पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी आप यहां पे नंबर भी दे सकते हैं। हम 2 राय देना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू गिव यू 2 pieces of एडवाइस। यहां पे इसमें प्लूरल नहीं होता, याद रखिए, इसको प्लूरल नहीं करते, यहां पे प्लूरल कर देते हैं, तो ये सिंगुलर काउंटेबल हो गया और ये प्लूरल हो गया। ठीक है ना? तो आपको ये सब सारे वर्ड्स याद करने होंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको। अ बीट ऑफ फूड, ए बीट ऑफ फूड, ठीक है। और प्लूरल करना हो तो 2 beats ऑफ फूड, ठीक है। बीट्स होता है, बीट्स ऑफ फूड, सॉरी ये डी नहीं होना चाहिए, ट होना चाहिए, बीट्स ऑफ फूड, ठीक है। उसके बाद है अ loaf ऑफ ब्रेड, यानी आपको रोटी चाहिए, 2 रोटी खाते हो या एक रोटी खाते हो तो लिखेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड। मैंने आज एक रोटी खाई तो आई एट अ पीस ऑफ ब्रेड। हम 2 रोटी खाते हैं तो आप लिख सकते हो आई ईट 2 loaves ऑफ ब्रेड, ठीक है। ये नहीं कि 2 ब्रेड्स, अगर आप लिख देते हैं 2 ब्रेड्स तो ये मिस्टेक हो जाएगा, यहां पे loaves करना पड़ेगा, loaves यानी कि प्लूरल, ठीक है। उसके बाद होता है a heap of sand, heaps of sand, a cake of soap। साबुन लेने जाते हो तो उसको केक कहते हैं, मैं टिकिया। एक लोगे a cake of soap, एक से अधिक लोगे cakes of soap, या 4 चाहिए तो 4 cakes of soap हो जाएगा। 2 है ना cakes of soap, 1 cake of soap। इस तरह से सिंगुलर और है ना सिंगुलर काउंटेबल बनाते हैं और प्लूरल बनाते हैं। अगर रोटी के लिए भी है ना स्लाइस भी यूज कर सकते हैं, यहां पे लॉफ भी यूज कर सकते हैं, स्लाइस भी यूज कर सकते हैं, और स्लाइसेस भी हो सकते हैं, प्लूरल हो जाएगा स्लाइसेस, 2 slices। और बॉटल ऑफ शैम्पू भी अनकाउंटेबल होता है, तो आप किनने जाओगे तो उसको कहोगे 2 शैम्पू नहीं चाहिए, और बॉटल मतलब एक बॉटल, 1 bottle ऑफ शैम्पू, या एक से अधिक लेना चाहते हो तो 2 bottles ऑफ शैम्पू, 2 bottles ऑफ शैम्पू। अगर बॉटल नहीं लेना चाहते हो तो पाउच होता है ना, पाउच 2 रुपया का 1.5 रुपया का पाउच, पाउचेज। ये होता है सैसे, ठीक है। सैसे मतलब ही पाउच ही होता है, छोटा सा, ठीक है, होता है छोटा सा, वो मैंने वो पुड़िया टाइप का होता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सैसे, लिखा हुआ है सैचेट पढ़ते हैं बहुत सारे, लेकिन होता है सैसे। 1 sachet ऑफ शैम्पू और sachets ऑफ शैम्पू, 2 sachets ऑफ शैम्पू, ऑफ हेड एंड शोल्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद पेजेस ऑफ पेपर, पेज जो पेपर होता है उसका जो पन्ना होता है उसको कहते हैं पेजेस ऑफ पेपर। आप उसको सीट ऑफ पेपर भी कह सकते हो, ए पीस ऑफ पेपर भी कह सकते हो, लेकिन इसके लिए अप्रोप्रिएट जो वर्ड होता है पेजेस, अ पेज ऑफ पेपर या पेजेस ऑफ पेपर, 2 पेजेस ऑफ पेपर, ठीक है। तो जो अप्रोप्रिएट सही वर्ड अगर यूज करना हो तो आप पेज ऑफ पेपर कह सकते हो। उसके बाद ब्लेड ऑफ ग्रास का एक टुकड़ा होता है, चाहे एक ग्रास होता है, लंबा सा टुकड़ा होता है, उसको ब्लेड कहते हैं। तो अ ब्लेड ऑफ ग्रास या ब्लेड्स ऑफ ग्रासेस, इस तरह से इसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा अगर सिंगुलर काउंटेबल बनाना हो। तो ये हो गया आपके पास कैसे अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर काउंटेबल बनाते हैं और प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना।
अब कैसे इस पर है ना एरर्स होते हैं जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो अब मैं आपको एरर बताऊंगा और कैसे उसको शुद्ध किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको आप उतार लीजिए, कि इसको हम मिटाते हैं तो फिर हम आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपको एग्जामिनेशंस में होते हैं और उसमें एरर्स होता है, उसको आपको खोजना होगा और इसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो पहला देखिए, ये सेंटेंसेस है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल। अब बताइए ये सेंटेंस मिस्टेक कैसे कर रहा है, इसमें गलती कहां पे हो रहा है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यहां पे एक वर्ड है सीनरीज। देखिए, तो मैंने बता रखा है कि सीनरी को कभी भी है ना प्लूरल नहीं किया जाता, तो यहां देखिए प्लूरल कर दिया है, तो यहां पे एक मिस्टेक है, तो इसको हम सीनरी कर देंगे, सीनरी कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा आपके हिसाब से। लेकिन एक और भी दिक्कत है, यहां आर लगा रखा है, ये प्लूरल किया था तो यहां आ हो गया, तो आर जो है वो प्लूरल वर्ब है। तो ये भी बताया गया है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ है ना क्या कहते हैं वर्ब सिंगुलर लगाया जाता है, तो यहां पे आप इज लगा दीजिए, तब जाकर ये सेंटेंस अब करेक्ट हो जाएगा। यानी कि द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। समझ गए ना, ये इस तरह से मिस्टेक्स हम लोग कर किया जाते हैं एग्जामिनेशंस में। दूसरा देखिए, ही हैज ईटन ओनली 2 breads before he went to the office। तो मैंने बताया कि ब्रेड जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो ये प्लूरल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर वायदे पे हम इसको एस हटा देंगे तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा क्या? नहीं, सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पे 2 लगा हुआ है। अगर यहां 2 भी हटा देंगे और ब्रेड्स को सिमिलर कर देंगे, हाँ, तो क्या सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा? तब भी सेंटेंस है ना सेंस के हिसाब से करेक्ट नहीं होगा। तो करना क्या पड़ेगा आपको, यहाँ 2 है तो पीसेस लगा सकते हैं या लूप्स लगा सकते हैं, LOAVES। ठीक है, लूप्स ऑफ क्या कहते हैं ब्रेड लगा सकते हैं, या आप इसकी जगह पर स्लाइसेस भी लगा सकते हैं। लूप्स नहीं लगाए तो स्लाइसेस, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड लगा सकते हैं, और इसमें से एस हटा, इसको है ना एस हटा दीजिए, तो हो जाएगा he has eaten only 2 loaves of bread या 2 slices of bread before he went to the office। यानी ब्रेड सिंगुलर हो गया और 2 के लिए हमने 2 slices लगा दिया, तो 2 slices of bread हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से सेंटेंस करेक्ट हो गया आपका। परीक्षा में आप देखेंगे कि ऐसा सेंटेंस को करेक्ट किया जाता है। चलिए तीसरा देखते हैं, he carried the luggages themselves as no poucher was available there। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे हमने ये लगा रखा है सेंटेंस में, क्या है? लगेजेस। आपको पता है कि इस वर्ड का है ना प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल है, इसलिए आप यहां पे लगेज कर दीजिए, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट आइए, ही हैज बीन लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग वर्क इन द फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए कि सेंटेंस इसमें मिस्टेक कहां पे है। तो आप देखिए, ही हैज बीन लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ फॉर ए लॉन्ग। ये देखिए, ये लिखा है all the poetries of William Wordsworth are worth reading। तो आपको यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पोइट्रीज लिखा हुआ है। पोइट्रीज आपने पढ़ा कि पोइट्री सिंगुलर होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो सेंटेंस में मिस्टेक ये हो गया कि आप उसको सिंगुलर कर दीजिए, तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। अगर मान लीजिए POETRY कर देंगे तो सेंटेंस क्लियर हो जाएगा क्या? तो आपको क्योंकि यह पोइट्री है, अगर ये सिंगुलर कर देंगे तो यहाँ पे आर है, हाँ, तो इसको भी अगर आप इसको इस करना पड़ेगा तब जाके सेंटेंस क्लियर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक पेच हो गया कि ऑल द पोइट्रीज, यह संख्या की बात कर रहा है कि जितना पोएम्स मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है वो सारे पोएम्स की बात कर रहा है। इसलिए पोइट्री का मतलब आप पढ़ चुके हैं आर्ट ऑफ राइटिंग पोएम्स,
और यहां बात आ रहा है कि पीसेस में कितना पोएम्स जो लिखा है वर्ड्सवर्थ, सारे पोएम्स जो क्या है वर्थ रीडिंग है, पढ़ने लायक है। तो आपको पोइट्री करने से काम नहीं चलेगा, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पोएम्स करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यहां मिटाइए और इसके जगह पर करना पड़ेगा आपको पोएम्स। ऑल द पोएम्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, और यहां पे आर रह जाएगा, अब तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। देख लिएगा। छठा देखिए, मिसेस ठाकुर सेंट ऑल द फर्नीचर्स, यहां देखिए फर्नीचर्स टू पटना। तो मिसेस ठाकुर ने सारे फर्नीचर्स को भेज दिया पटना। तो यहां पे एक मिस्टेक्स आपको दिखाई पड़ेगा, यहां पे लिखा हुआ है फर्नीचर्स, तो फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, इसलिए आप यहां से एस मिटा दीजिए तो ये हो जाएगा। और मिसेस ठाकुर सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। और लास्ट सेंटेंस देखिए, he took a paper and wrote something on it। अब बताइए, पेपर है, पेपर अनकाउंटेबल होता है, आपने पढ़ा है, और इसमें हम ए लगा दिए। ये भी पढ़ा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और ए नहीं लगता, तो यहाँ पे ए लगा हुआ है, तो क्या अगर हम ए हटा देंगे तो क्या सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा क्या। तो उसने पेपर उठाया, तो पेपर मतलब कि पेपर, बहुत सारा पेपर होता है, आप जो लिखोगे तो छोटा सा एक पन्ना होता है, एक टुकड़ा होता है, तो सेंटेंस ये हटाने से सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, he took a page, he took a page of paper, and wrote something on it, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अगर आप पेज ऑफ नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो पीस ऑफ, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना तो सीट ऑफ लगा सकते हो, और sheet of paper and wrote something on it। He took a page of paper, he took a piece of paper, or he took a sheet of paper, तब जाके सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से मिस्टेक्स होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, है ना। इसलिए हमारे विद्यार्थी बहुत ज्यादा मिस्टेक कराते हैं और उनका स्कोर कम हो जाता है। आजकल जानते हैं कटअप कितना हाई जा रहा है। इस तरह आप अपना कॉमन एरर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसको इस तरह से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दीजिए। और एक और चीज और बताना चाहूंगा कि मैं पर्सनल कोचिंग भी देता हूँ, पर्सनल क्या कहते हैं ट्यूशन भी देता हूं, ठीक है। अगर आपको पर्सनली हमसे कुछ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आप मेरे एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ये 9431249095, ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप हमारे कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, और अगर आपको इच्छा हो कि आप हमसे कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सारी समस्याओं का हल मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं +2 ऑनर्स, एमए एक्सेट्रा, कॉम्पिटिटिव, स्पोकन, एवरी टाइप ऑफ इंग्लिश को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसलिए अगर पर्सनली आपको सीखना चाहते हो हमसे तो आप इस पर निश्चित रूप से कांटेक्ट करिए, आपको बहुत फायदा होगा। हे गाइस, टेक केयर, over and out. This is your Sangat Thakur. Bye.